हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर डालते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ये सबसे पहला लिंक आ गया, इसको हम खोलते हैं। बेसिकली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें अभी तक जो वेबसाइट काम करती थी वो थी udyogaaadhar.gov.in। सबसे पहले हम इसी को ओपन कर लेते हैं। अभी तक हम इसको जानते थे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के नाम से, लेकिन अभी 1 जुलाई 2020 से इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो हम ओपन करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत अगर हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें यहाँ पर इस लिंक पर जाना होगा, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, जो अभी तक इसके अंदर रजिस्टर नहीं हुए हैं। अगर किसी ने इससे पहले 1 जुलाई से पहले किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एमएसएमई के अंदर कराया हुआ था, तब हमें इस लिंक के ऊपर जाना है। जिसके पास या तो पुराना यूएएम नंबर है, जिसको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते थे, या फिर उससे भी पुराना EM2 जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, अगर किसी के पास वो है, तब हमें इस लिंक के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जिसको नया रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे। ये हमारा देन यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का नेम आ जाएगा जो आधार कार्ड पर आपके मेंशन है। फिर हम यहाँ पर इसको वैलिडेट कर देंगे OTP के लिए। देन हम ये यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करेगा जिस नंबर के ऊपर आपका OTP आएगा। ये OTP आपको तभी रिसीव होगा जब आपके आधार कार्ड के अंदर कोई मोबाइल नंबर फीड होगा जिसके ऊपर आपके OTP आते हैं। यहाँ पर हम OTP डालते हैं। अब हम यहाँ पर OTP डालते हैं। OTP के बाद इसको हम करते हैं वैलिडेट। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आ चुका है। सबसे पहले हमें अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमारी फर्म जो है वो क्या है, प्रोप्राइटरी है, HUF है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, LLP, सोसाइटी, ट्रस्ट, या फिर अदर्स। अगर इनमें से किसी और के अंदर क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो हमारा बिजनेस यहाँ पर है प्रोप्राइटरशिप के अंदर। डू यू हैव पैन नंबर? अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तब आपको नो करना है, लेकिन आपको समय मिलता है 31 मार्च तक का। 31 मार्च तक आपको पैन नंबर ले लेना होगा। हमारे केस में हमारे पास पैन नंबर है तो हम पैन नंबर के साथ में करते हैं इसको यस। जिन लोगों के पास पैन नंबर नहीं है उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम यहाँ पर अपना पैन नंबर डालते हैं। इसके बाद हम करते हैं पैन वैलिडेट। ये पैन को वेरीफाई कर रहा है। पैन वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है योर पैन हैज बीन वैलिडेटेड, यानी कि आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन ईमेल आईडी, देन फिर हमें सोशल कैटेगरी, अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जनरल, जेंडर, फिजिकली हैंडीकैप्ड। देन हमें इससे आगे चलना है। अब ये कह रहा है पॉइंट नंबर 11, यानी कि ये पॉइंट, और पॉइंट नंबर 12 लोकेशन, ये आपकी एनेबल की जाएगी वेरिफिकेशन करने के बाद में GST के पोर्टल से। अगर आपके पास GST नंबर है तो GST के पोर्टल से वेरीफाई की जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद। अब हम पॉइंट नंबर 11 फिल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। हमें ऑफिशियल एड्रेस डालना है।
पिन कोड, यहाँ से हमें अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। देन अगर हमारे पास कोई पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर था, या तो उद्योग आधार, अगर उद्योग आधार था तो प्रीवियस यूएएम करना है। अगर उससे भी पुराना कोई हमारे पास EM2 था, इससे पहले जो चला करता था वो EM होता था, तब हमें इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास कोई नहीं है तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया हमने। अब हम चलते हैं अपने स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमने बिजनेस कब से स्टार्ट किया, यहाँ पर हमें उसकी डेट डालनी है। तो जैसे सपोज करो हमने अपना बिजनेस आज स्टार्ट किया है, आज है 4 जुलाई 2020, तो हमें यहाँ पर 4 जुलाई डालना है। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस, अगर कर दिया है तो यस डालना है, अगर अभी नहीं किया है तो नो डालना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, अगर कर दिया है तो आज की डेट डालनी है। हमें ये याद रखना है कि ये हमें बिजनेस कमेंस करने के बाद ही फिल करना है, तो हम इसमें आज ही की डेट डालते हैं। यहाँ पे हमें अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर हमें अपनी एक्टिविटी डालनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग। देन फिर अगर हमें कोड पता है तो हमें यहाँ से सर्च करने हैं, अगर हमें नहीं पता है तब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करके यहाँ से उसको चूज करना है। जैसे हमारा वर्क है टेक्सटाइल का, हम टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें हमें अपना रेलिवेंट मिल चुका है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल के अंदर किस चीज़ की वो करते हैं हम बिजनेस, तब हम यहाँ पर जाएंगे, हम करते हैं फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा है तब हमें सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर टेक्सटाइल, अगर हमारा बिजनेस यहाँ से कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है, तो हमारा है फिनिशिंग टेक्सटाइल। देन हमें इसकी सब कैटेगरी के अंदर हमारे यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी है वो यहाँ पे फॉल नहीं कर रही है, तब हम इसको डालते हैं अदर कैटेगरीज के अंदर। यहाँ से हमें एक्टिविटीज को ऐड कर लेना है। अगर हमारे एक से ज़्यादा बिजनेस है तब हमें ये सेम प्रोसेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग, देन फिर से सेलेक्ट करना है, इसके अंदर जा करके टेक्सटाइल। अगर हमारी दूसरी, अब हम एक से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, हम वीविंग भी कर रहे हैं, तो वीविंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। वीविंग के अंदर किस चीज़ की वीविंग कर रहे हैं हम, कॉटन का है या फिर सिल्क है, वूल है, मैन मेड फाइबर है या फिर जूट। तो जो कपड़ा बनाया जाता है वो इन्हीं चीज़ से बनाया जाता है, तो हम कॉटन, हमारे इसके अंदर कॉटन यूज की जाती है कपड़े के अंदर। ऐड मोर एक्टिविटीज, इसी तरह से हम काफ़ी सारी, अगर हम इसके अलावा कोई सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तब हम यहाँ से जा करके अपनी सर्विस चूज कर सकते हैं। जैसे हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अभी आपको, तो हम यहाँ से प्रोफेशनल सर्विस चूज कर लेते हैं। ये रहा अदर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के अंदर सब कैटेगरी अदर, क्योंकि ये वाली एक्टिविटीज के अंदर डिफाइन नहीं की गई है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। यहाँ से अदर, तब हम आपको इसको ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे रजिस्ट्रेशन के, एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आ चुकी है, सर्विस भी आ चुकी है। जो भी हमारी रिलेटेड एक्टिविटीज है वो हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन हम चलते हैं, हमने कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड किए हुए हैं, कितने उसमें से मेल है, कितने उसमें से फीमेल है और कितने अदर्स हैं। तो मेल मेंबर हमारे पास है तो हमने 2 लोग रखे हुए हैं, फीमेल हमारे पास 3 है, अदर्स 0 हैं, टोटल मेंबर्स है 5। देन ये कह रहा है पॉइंट नंबर 20 और 21, टेक्स्ट बॉक्स विल बी एनेबल होंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। जब ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और जीएसटी डिपार्टमेंट से, तब ये बॉक्स और ये जितने भी बॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये बॉक्स बाद में एनेबल होंगे, लेकिन अभी हमें अपना प्लांट एंड मशीनरी फिल करना है यहाँ पर। तो जैसे अगर हमें हमने अभी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर लगभग हमने 3 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तब हमें यहाँ पर 3 लाख रुपीज फिल कर देने हैं। ये जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर, ये इनकम टैक्स के वेरिफिकेशन के बाद में आएगा, यानी कि हमने अपना टर्नओवर जीएसटी के अंदर कितना दिखाया है, उसमें से हमने एक्सपोर्ट कितना किया है, टोटल हमारा कितना टर्नओवर है, ये सारे वेरिफिकेशन होने के बाद में फिल होंगे यहाँ पर। अब आर यू इंटरेस्टेड, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या हम अपना जैम पोर्टल, जो गवर्नमेंट का सर्विस प्रोवाइडर पोर्टल है, अगर हम अपना प्रोडक्ट जो है वो जैम पोर्टल के ऊपर सेल करना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पोर्टल है, तब हमें यहाँ पर यस करना है। लेकिन अभी हमने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर नो करना है।
आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल? ये भी एक पोर्टल होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो शूट करेंगे, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमें नो करना है, क्योंकि अभी हमें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। देन अभी हमें यहाँ पे सबमिट और फाइनल ओटीपी होने के बाद में हमें एक रिसिप्ट मिल जाएगी। रिसिप्ट के कुछ टाइम के बाद में, वेरिफिकेशन होने के बाद में, हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे मेल पर आ जाएगा, या फिर हम उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं। ये कह रहा है आर यू श्योर, जो आपने भरा है वो सब कुछ सही है, ओके। अब हम यहाँ पर अपना फाइनल ओटीपी डाल, यहाँ पर हमने ओटीपी डालने के बाद अब हम इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा जनरेट हो गया है, उद्यम DL0252। ये सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। ये देखिए मैसेज आ गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हमारा यूएएन नंबर है, इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा यहाँ से उद्यम रजिस्ट्रेशन जनरेट हो गया। इसको हम MSME रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट का न्यू नेम जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कि सक्सेसफुली वेरिफिकेशन के बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा। दिस में टेक फ्यू डेज। तो ये लगभग 2 से 3 दिन के अंदर हमारी मेल आईडी के ऊपर रिसीव हो जाएगा। यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि हम इससे अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकें। इसको सेव कर लेते हैं। तो थैंक यू गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।